नमस्कार, द न्यूज़ नाउ में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं अनमोल मट्टू। रैगिंग को रोकने के लिए जम्मू यूनिवर्सिटी पूरी तरह से सख्त हो चुकी है। पोस्ट ग्रेजुएट के नए एकेडमिक सेशन 2023-24 की नई क्लासेस लगने से पहले ही एंटी रैगिंग स्क्वाड बना दिए गए हैं। यूनिवर्सिटी ने कैंपस में 18 जगहों को मार्क कर पूरे कैंपस को कवर किया है। इनमें ऑफिसेज, डिपार्टमेंट्स, स्पोर्ट्स ग्राउंड्स को कवर किया गया है। हर एरिया या ब्लॉक के लिए बनाए गए स्क्वाड्स में टीचिंग और नॉन टीचिंग के 5 से 10 सदस्य शामिल हैं, जिनमें सीनियर प्रोफेसर से लेकर ऑफिसर्स शामिल हैं। इन स्क्वाड्स का काम नई क्लासेस लगते ही सरप्राइज विजिट कर सिचुएशन का जायजा करना होगा। ये इसका मकसद सेफ और इंक्लूसिव एजुकेशन के माहौल को बढ़ावा देना है। जम्मू यूनिवर्सिटी ने 2023-24 के अपकमिंग एकेडमिक सेशन के लिए डेडिकेटेड एंटी रैगिंग स्क्वाड की एस्टैब्लिशमेंट करके एक इम्पॉर्टेंट कदम उठाया है। स्टूडेंट बॉडी से चुने गए और डेडिकेटेड फैकल्टी मेंबर्स द्वारा ये स्क्वाड सिंपैथी, कंपैशन और रैगिंग के लिए जीरो टॉलरेंस का साइन है। फर्स्ट रिस्पॉन्डर बनने के लिए ट्रेंड और उन लोगों के लिए गाइड बनेंगे जो प्रॉब्लम में पड़ सकते हैं, ये इंश्योर करते हुए कि कोई भी स्टूडेंट अकेला या खुद को विक्टिम महसूस ना करे। सेशन 2023-24 के लिए शुरू होने जा रहे एंटी रैगिंग स्क्वाड के कदम को लेकर कुछ बच्चों का क्या कहना है, आइए जानते हैं। देखिए मैं ये बहुत सराहनीय कदम है, क्योंकि आप देखिए 1997 और 2014 के बीच में आप देखिए जो उड़ीसा के अंदर 226 केस, जो इंडिया में सबसे ज़्यादा केस आए थे, चाहे उड़ीसा में हो चाहे मध्य प्रदेश के अंदर हो, तो उसी के कदम एक डॉक्टर राघवन की एक कमेटी थी जिसके अंदर ये बोला गया था कि जो NCERT हो चाहे SCERT के अंदर ऐसे चैप्टर्स लाए जाए जिसमें जो बच्चों को रैगिंग को एड्रेस किया जाए, या फिर ऐसे जूनियर और सीनियर के बीच में एक नाम क्या समन्वय पैदा हो, एक नाम क्या मीटिंग्स या एक सेमिनार हो जिसके अंदर जो रैगिंग को एड्रेस किया जाए और चीज़ें अपने तरीके से चले। और जो अगर आपने कहा कि जम्मू यूनिवर्सिटी के अंदर ऐसा अगर कदम उठाया जा रहा है तो ये एक बहुत ही अच्छा कदम है, क्योंकि ये कदम हमारे जो जूनियर और सीनियरों के बीच में एक समझो एक प्यार का संदेश लाया जाएगा। क्योंकि इससे क्या होता है, आप देखिए सबसे ज़्यादा चीज़ें होती है आजकल साइबर, चाहे ब्लैकमेलिंग हो गया, चाहे टॉर्चर हो गया, सेक्सुअल हरासमेंट हो गया, ये जो 3 चीज़ें हैं जो आजकल के अंदर जो ज़्यादा चीज़ें बढ़ रही है, इससे ये चीज़ें कम होंगी। कोर्स एक अच्छा इनिशिएटिव है और हमने ये इनिशिएटिव लिया भी इसलिए है क्योंकि आज स्टूडेंट्स को अपने राइट के बारे में पता होना चाहिए। इवन उनको ये सब फेस करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आज सुप्रीम कोर्ट ने भी इस चीज़ को एक ऑफेंस, क्रिमिनल ऑफेंस बताया है। तो ऑफ कोर्स उनको अपने राइट्स के बारे में इतना तो नॉलेज होना चाहिए कि वो उनको कोई भी सीनियर या किसी भी तरह से कोई उनको तंग ना कर सके। इस चीज़ को लेकर हमने ये इनिशिएटिव हमने काफ़ी सारे बच्चों को इस बीच में रखा है, हम सीनियर्स ने ही रखा है ताकि बच्चे ये भी जान सकें। हम सीनियर्स के लिए भी ये एक इनिशिएटिव है ताकि उनको पता हो कि हमने बच्चों को, जो छोटे बच्चे हैं, उनको उनके राइट्स के बारे में बताना है कि उनकी डिग्निटी, उनकी सेल्फ प्राइवेसी। बहुत बार ऐसा होता है रैगिंग के चलते बच्चे जो है वो कॉलेज आना छोड़ देते हैं, यूनिवर्सिटी आना छोड़ देते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं, एंजाइटी का शिकार बन जाते हैं। बट आपको लगता है कि ये जो एक कदम उठाया गया ये प्रॉपर्ली चलेगा और बच्चों को इससे फ़ायदा होगा? बहुत फ़ायदा होगा मैम। रैगिंग की वजह से तो हर साल कितने ही सुसाइडल केसेस आ जाते हैं। ब्राइट स्टूडेंट्स जो हैं हमारे यहाँ के, जो हमारी कंट्री को ब्राइट फ्यूचर दे सकते हैं, वो बच्चे सुसाइड कर लेते हैं डिप्रेशन की वजह से। क्योंकि बच्चों को यूनिवर्सिटी आने के लिए 10 बार सोचना पड़ता है इस चीज़ को लेकर कि पता नहीं हम जाएंगे तो हमें आज क्या फेस करना पड़ जाएगा, आज सीनियर्स हमसे क्या ही पूछ लेंगे। और इवन रैगिंग में तो ये है कि कुछ भी मतलब लिमिट्स नहीं रखते हैं। फिर वही हो गया अब्यूज़िव तरीके से बच्चों पे अब्यूज़ करना, ह्यूमिलेट करना, उनको उनकी प्राइवेसी में इंटरप्ट करना, उनसे अजीब अजीब क्वेश्चंस पूछना, फिर उनको फिज़िकली हार्म करना। तो ये सब चीज़ों से वो डर कर कितने ही बच्चे सुसाइड कर लेते हैं। तो हमारे इनिशिएटिव से यही है कि हम उनको इस चीज़ के लिए उनको भी अवेयर कर सकें, और जो ये लोग ये कर रहे हैं उनको भी ये बता सकें कि ये उनका कोई राइट नहीं है कि वो किसी की प्राइवेसी इंटरप्ट करें। उनको ये पता होना चाहिए कि वो एक क्राइम कर रहे हैं, और उनको इस तरीके से ये आज तो ये क्रिमिनल ऑफेंस है, आज हर पढ़े लिखे बच्चे को ये पता है, बच्चों को ये पता होना चाहिए, वो इस चीज़ के लिए स्टेप ले सकते हैं। और कभी भी मैं कहती हूँ कि अगर किसी को भी ऐसा लगता है कि उसके आगे पीछे कोई भी रैगिंग वाला जैसा कुछ चल रहा है, तो वो अपने सीनियर्स को, अपने जो डिपार्टमेंट के इंस्टीट्यूट के हेड्स हैं, उन तक ये बात पहुँचाएँ। चाहे उनके साथ खुद ये हो रहा है, चाहे किसी दूसरे बच्चे के साथ हो रहा है, उनको ये चीज़ अपने हेड तक पहुँचानी चाहिए ताकि हम सबको ये पता हो, ताकि हम उस चीज़ को लेकर कोई स्टेप ले सकें कि ये चीज़ यहाँ पर नहीं होनी चाहिए। इस तरह ये बहुत अच्छा एक आपका जो
क्वेश्चन है, मैं अप्रिशिएट करता हूँ इसको। बिल्कुल ये पब्लिक डोमेन में जाना चाहिए। जितने भी हमारे स्टूडेंट्स हैं, हमारे जूनियर्स हैं, अपकमिंग वो यूनिवर्सिटी में आ रहे हैं, तो वो इन चीज़ों से अवेयर होने चाहिए। तो ये सिर्फ एक यूनिवर्सिटी का स्टेप नहीं है इसकी तरफ, हमारी जो यूजीसी है उसकी ये पहले से गाइडलाइंस हैं कि हमारी जो जितने भी हमारे कॉलेजेस हैं या यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनके अंदर जितने भी हमारे स्टूडेंट्स आते हैं, उनको जो सीनियर्स होते हैं वो रैगिंग का बहाना रख के उनको बहुत ही परेशान किया जाता है। तो कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जब वो आते हैं तो उनका जो मॉरल होता है वो डाउन हो जाता है, वो स्टडी के अंदर अच्छा परफॉर्मेंस नहीं परफॉर्म कर पाते। तो इसलिए हमारी जम्मू यूनिवर्सिटी या जितने भी होल इंडिया के अंदर यूनिवर्सिटीज़ हैं उसके अंदर ये स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस हैं कि ये क्रिमिनल ऑफेंस हैं। इफ़ एनी बॉडी कमिट दिस ऑफेंस सो डेफिनेटली उसको पनिश मिलेगी अंडर IPC। तो ये नहीं करना चाहिए। हम बिल्कुल इसके अगेंस्ट है। जब हम आए थे तो हमारे साथ तो ऐसा कुछ नहीं हुआ, हालांकि हम बिल्कुल हमला के स्टूडेंट हमें पता है। तो हमें जहाँ पे भी ऐसा कोई ऑफेंस करता हुआ दिखता है या फिर कोई करने की कोशिश करता है या उसकी इंटेंशन टू कमिट दैट ऑफेंस, सो डेफिनेटली हम उसको ये बताते हैं कि ये बिल्कुल जो है ये फॉरबिडन बाय लॉ है, ऐसा नहीं करना चाहिए। जैसे ही जम्मू यूनिवर्सिटी में 2023-24 का सेशन शुरू होता है, एंटी रैगिंग स्क्वाड का एक हार्मोनियस एजुकेशनल इकोसिस्टम की तरफ एक इम्पॉर्टेंट माइलस्टोन तय करेगा। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी इसी तरह की अपडेट्स के लिए जुड़े रहें द न्यूज़ नाउ के साथ। धन्यवाद।